अरे यहाँ आओ मेरे बच्चे, मेरे पास बैठो। रात गहरी हो रही है और तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई है ना? नहीं? अच्छा, तुम्हारी दादी सो गई हैं और पूरा घर शांत है। ऐसी ही रातों में जब इकलौती आवाज झींगुरों की होती है, तब एक बूढ़े आदमी के दिल में पुरानी कहानियां जाग उठती हैं। तुम्हें कहानियां पसंद है ना? खासकर डरावनी वाली। मुझे पता है तुम्हारी आंखों में वही चमक है जैसी तुम्हारे पिता की थी जब वह तुम्हारी उम्र के थे। वह मुझसे एक कहानी के लिए जिद करते थे, एक असली कहानी, कोई मनगढ़ंत परी कथा नहीं। और मैं उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाता था जो उन्हें अपनी चादर नाक तक खींचने पर मजबूर कर देती थी। आज की रात भी वैसी ही लग रही है। आज 16 अगस्त 2025 है। यह मुझे बहुत बहुत पुरानी जन्माष्टमी की याद दिलाता है। इतनी पुरानी कि मैं भी तब सिर्फ एक लड़का था जिसके घुटने छिले हुए थे और दिमाग शरारतों से भरा था। वह सिर्फ उत्सव की रात नहीं थी मेरे बच्चे, वह एक ऐसी रात थी जब कुछ अलग हुआ था। कुछ ऐसा जिसके बारे में रामपुर गांव आज भी फुसफुसाता है जब हवा एक खास तरीके से चलती है। हमारा गांव रामपुर एक सीधी सादी जगह थी। मुट्ठी भर मिट्टी के घर, बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ और खेत जो दूर दूर तक फैले थे। और जन्माष्टमी पर यह सीधा सादा गांव बदल जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हर जगह थोड़ा जादू बिखेर दिया हो। तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती थी। महिलाएं मिठाइयां बनाने में व्यस्त रहती थीं। लड्डू, पंजीरी, खीर, पूरा गांव घी और चीनी की खुशबू से महक उठता था। एक ऐसी सुकून देने वाली खुशबू जो तुम्हारी मां के गर्म आलिंगन जैसी लगती थी। पुरुष कृष्ण के छोटे मंदिर को सजाने में व्यस्त रहते थे, वह मंदिर जो उसी पुराने बरगद के पेड़ की छांव में था। बच्चे, जिनमें मैं भी शामिल था, सबसे ज्यादा उत्साहित रहते थे। हमारे 2 काम थे, अपने ही घरों से माखन चुराना ठीक छोटे कृष्ण की तरह, और इसके लिए अपनी माताओं से डांट खाना। और हमारा दूसरा ज्यादा जरूरी काम था मानव पिरामिड बनाना, दही हांडी। हमारी टीम का नेतृत्व शंकर नाम का एक दुबला पतला लड़का करता था। वह हम सब में सबसे बहादुर था, फुर्तीला और निडर। वही हमेशा ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ता था। पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा होता था, जयकार करते हुए, तालियां बजाते हुए। उनके चेहरे खुशी और गर्व से भरे होते थे। वह खास जन्माष्टमी हमेशा से ज्यादा भव्य थी। फसल अच्छी हुई थी और गांव के मुखिया ने दही हांडी विजेता के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया था। मटकी पहले से कहीं ज्यादा ऊंची बांधी गई थी। दोपहर के सूरज में चमकती हुई गांव के सभी युवा पुरुषों के लिए एक चुनौती। माहौल बिजली जैसा था। लोग भजन गा रहे थे, ढोलक की आवाज संकरी गलियों में गूंज रही थी और हर चेहरे पर मुस्कान थी। बदलाव धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि तुम्हें पहली बार में पता भी नहीं चलता। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग दिया। सुंदर है ना? लेकिन फिर सुंदरता एक गहरे काले नीले रंग में फीकी पड़ गई और फिर एक ऐसे अंधेरे में जो सितारों को निगल गया लगता था। दिन की जॉयफुल आवाजें फीकी पड़ने लगी, ढोलक बंद हो गई। बच्चे दिन भर दौड़ने से थके हुए अपनी माताओं द्वारा घर ले जाए जा रहे थे। इसी बदलाव के दौरान हवा बदलने लगी। सबसे पहली बात जो मैंने देखी वह थी शांति। यह किसी गांव की रात की पीसफुल क्वाइट नहीं थी, यह एक भारी मोटी खामोशी थी। तुम्हें पता है, ऐसी खामोशी जो तुम पर दबाव डालती है, जिससे तुम्हारे कान बजने लगते हैं। सामान्य रात की आवाजें, पास के तालाब से मेंढकों का टर्राना, कुत्ते का दूर से भौंकना, पत्तों की सरसराहट सब गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति अपनी सांस रोके हुए है, कुछ होने का इंतजार कर रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास बैठा था और हमारी सामान्य बैंटर भी बंद हो गई थी। फिर ठंड आई। यह भादों का महीना था, आमतौर पर रात में भी गर्म और ह्यूमिड, लेकिन हवा में एक अजीब अप्राकृतिक ठंडक फैलने लगी। यह सर्दियों की प्लेजेंट कोल्ड नहीं थी, यह एक नम, चुभने वाली ठंड थी जो जमीन से ऊपर की ओर आती हुई लगती थी, जिससे तुम्हारे हाथों के छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते थे। लोगों ने अपनी शॉलें और कसकर खींचनी शुरू कर दी। मैंने बूढ़े रामलाल काका को कांपते और खुद से बड़बड़ाते देखा। यह कोई ईश्वरीय हवा नहीं है। उनके शब्द हालांकि शांत थे, फिर भी स्थिर हवा में लटके हुए लग रहे थे, जिससे उत्सव की भीड़ के चारों ओर धीरे धीरे फैल रही बेचैनी की भावना बढ़ रही थी। दिए जो इतनी चमक से जल रहे थे टिमटिमाने लगे, एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य सांस उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही घड़ी में आधी रात होने वाली थी, वह पल जिसका सब इंतजार कर रहे थे वह शुरू हो गया। यह जोरदार नहीं था,
यह एक धीमी आवाज थी, उस अप्राकृतिक ठंडी हवा पर सवार होकर आ रही थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह उत्सव का हिस्सा है, शायद कोई दूर से भगवान का स्वागत करने के लिए बांसुरी बजा रहा है। आखिर यह बांसुरी की आवाज थी, लेकिन यह कोई साधारण धुन नहीं थी। मंदिर में बजने वाली धुनें जॉयफुल थी, जीवन और भक्ति से भरी हुई थी। यह धुन अलग थी। यह उदास थी, हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, फिर भी एक अवर्णनीय उदासी से भरी हुई थी। यह एक ऐसी धुन थी जो जन्म का जश्न नहीं मनाती थी, बल्कि एक नुकसान का शोक मनाती हुई लगती थी। आवाज हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई लगती थी। कुछ ने कहा कि यह नदी की दिशा से आ रही थी, दूसरों ने कसम खाई कि यह गांव के किनारे पर घनी बांस के पेड़ों के झुरमुट से आ रही थी। मेरे बच्चे, मैंने महसूस किया कि यह हमारे ठीक ऊपर से आ रही थी। मंदिर के ऊपर मंडरा रहे विशाल बरगद के पेड़ की अंधेरी पत्तीदार शाखाओं से मंदिर में पुजारी अपने मंत्रों में डगमगा गया। शंख, जिसे आधी रात को बजाया जाना था, उसके हाथ में ही रह गया, भुला दिया गया। सभी की आंखें कृष्ण की मूर्ति की ओर नहीं, बल्कि उस अंधेरे की ओर मुड़ गईं, जहां से यह अजीब दुखद संगीत निकल रहा था। धुन थोड़ी और तेज, थोड़ी और साफ हो गई। यह एक साधारण धुन थी, बार बार दोहराई जा रही थी, फिर भी इसमें एक हिप्नोटिक क्वालिटी थी। यह तुम्हें खींचती थी, तुम्हें सुनने के लिए मजबूर करती थी, तुम्हें इसका स्रोत खोजने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन साथ ही यह तुम्हें एक प्राइमल फियर से भर देती थी। गांव के कुत्ते, जो अब तक शांत थे, कराहने लगे। भौंकते नहीं, बल्कि एक धीमी दयनीय कराह जैसी आवाज वे तब करते हैं जब वे डरे हुए होते हैं। उन्होंने अपनी पूंछें पैरों के बीच दबा ली और छिपने की कोशिश की। बरगद के पेड़ की दिशा में देखने से भी इनकार कर दिया। उनका डर कंटेजियस था, शांत भीड़ में बीमारी की तरह फैल रहा था। शंकर, बहादुर वाला, हमारी दही हांडी टीम का हीरो, पहला था जिसने बात की। वह क्या है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पिन ड्रॉप खामोशी में उसकी फुसफुसाहट एक चीख जैसी लगी। किसी ने जवाब नहीं दिया। हम सब जम गए थे, भक्ति और बढ़ते हुए डर के बीच फंसे हुए थे। कुछ बहादुर लोग, जिनमें शंकर के पिता भी शामिल थे, ने अपनी लालटेनें जलाईं और जांच करने का फैसला किया। यह कोई प्रैंकस्टर होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी कांप रही थी। वे विशाल बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। उसके विशाल तने और लटकती जड़ें शैडोज का एक लैब्रिंथ बना रही थी। हम बाकी लोग मंदिर के पास ही रहे। हमारी आंखें उनकी लालटेनों द्वारा डाली गई रोशनी के छोटे से पूल पर टिकी थी। अचानक लालटेनें हिंसक रूप से फ्लिकरिंग हुई और बुझ गई, तीनों एक ही पल में। भीड़ से एक कलेक्टिव गैस्प उठी। वे आदमी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए, हमारे से इम्पेनेट्रेबल ब्लैक की दीवार से अलग हो गए। एक महिला चीखी। पुजारी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बढ़ते हुए ईविल के खिलाफ एक डेस्परेट प्रेयर थी। हम उन आदमियों को वापस आते हुए सुन सकते थे। उनके पैरों की सूखी पत्तों पर क्रंचिंग की आवाज, उनकी पैनिक ब्रेथ्स हम तक पहुंच रही थी। क्या तुमने देखा? कुछ ऊपर है, शाखाओं में। उसकी आवाज शेयर टेरर से भरी थी। और फिर हम सब ने वह देखा। चांद, जो एक घने बादल के पीछे छिपा हुआ था, उसी क्षण खुद को प्रकट करने का फैसला किया। उसकी पेल सिल्वरी लाइट बरगद के पेड़ की पत्तियों से छनकर आ रही थी, और वहां सबसे मोटी शाखाओं में से एक पर एक आकृति थी। यह साफ नहीं थी, ज्यादातर एक सिलुएट, रात के आसमान के खिलाफ गहरे अंधेरे का एक धब्बा। यह पतली, अननेचुरली लॉन्ग थी और बांसुरी की दुखद धुन के साथ धीरे धीरे झूलती हुई लग रही थी, जो अब वापस आ गई थी। यह स्रोत था, यह संगीतकार था, लेकिन यह इंसान नहीं था। यह एक wraith थी, एक स्पिरिट, सौरो और शैडो से जन्मी एक छाया। आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने मुंह तक उठाया, और हालांकि हम बांसुरी को देख नहीं सकते थे, हम जानते थे कि आवाज वहीं से आ रही थी। यह एक गोस्टली पैंटोमाइम थी। फिर इसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, और उतनी दूर से भी उस फेंट मूनलाइट में हमने महसूस किया कि उसकी नजर हम पर पड़ी। यह एक ऐसी नजर थी जो इस दुनिया की नहीं थी, एक ऐसी नजर जो प्राचीन, ठंडी और एक शाश्वत लोनलीनेस से भरी हुई थी। पेड़ में उस शैडोवी आकृति के दिखने से डर का जादू टूट गया और उसकी जगह शीर पैनिक ने ले ली। भीड़ की खामोशी काओस में बदल गई। लोग चीखने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और भागने लगे, अपने घरों की सुरक्षा में वापस जाने के लिए बेताब थे। इस काओस के बीच
शंकर बहादुर और मूर्ख शंकर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जबकि हर कोई भाग रहा था, वह पेड़ की ओर भागा। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उसने चिल्लाया। उसकी युवा आवाज डिफाइंस और फियर का मिश्रण थी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे आकृति की ओर फेंका। पत्थर हवा में उड़ा और सिलुएट के ठीक बीच से निकल गया, जैसे कि वह धुएं का बना हो। आकृति हिली भी नहीं। उसने बस अपनी बांसुरी बजाना बंद कर दिया। अचानक संपूर्ण खामोशी संगीत से भी ज्यादा भयानक थी। आकृति ने अपना सिर नीचे किया और सीधे शंकर की ओर देखा। फिर उसने एक आवाज निकाली। यह कोई शब्द नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक वेल थी। एक ऐसी गहरी ग्रीफ और डिस्पेयर की वेल जो एक टूटते हुए दिल की आवाज जैसी लगी, 1000 गुना एम्पलीफाइड। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने तुम्हारी आत्मा को भेद दिया, इटर्नल पेन की आवाज। शंकर जम गया। उसके चेहरे से ब्रवाडो खत्म हो गया। उसकी जगह प्योर अनअडल्ट्रेटेड हॉरर की एक झलक थी। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, अपने कान पकड़े हुए था, लेकिन आवाज अब उसके सिर के अंदर थी। हम जो भाग रहे थे वे भी रुक गए। उस भयानक आत्मा को हिला देने वाली चीख से पैरालाइज्ड हो गए। फिर जितनी तेजी से यह शुरू हुई थी, उतनी ही तेजी से वेल रुक गई। आकृति खुलती हुई लगी। बरगद के पेड़ की शैडोज में वापस पिघल गई, जब तक कि वहां कुछ भी नहीं रहा। ठंडी हवा शांत हो गई और फिर सब साइलेंस शंकर को पता कि उसके मुंह से सपने की आवाज से टूट गई। चांद फिर से बादलों के पीछे छिप गया। फिर से अंधेरे में डूब गया। कृष्ण के जन्म की रात को सूरज के प्रदर्शन की गवाह थी। उस रात रामपुर में कोई नहीं सोया। हम सब अपने घरों में रहे, एक साथ अडलट खामोशी सुनते रहे और सूरज उगने की प्रार्थना करते रहे। त्योहार भुला दिया गया था, केवल डर ही बचा था। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, लेकिन उसने कोई कंफर्ट नहीं दिया। गांव का चौक अस्त व्यस्त था। रात के टेरर की एक दुखद याद दिलाता था। शंकर पेड़ के नीचे बेहोश मिला था। वह तेज बुखार के साथ उठा और फिर कभी वैसा नहीं रहा। जो लड़का कभी हम सब में सबसे बहादुर था, वह शांत और फियरफुल हो गया। हर छाया पर चौंकने लगा, बांसुरी की आवाज पर कांपने लगा। वह अक्सर घंटों तक बरगद के पेड़ को देखता रहता था। उसकी आंखों में आंसू होते थे, लेकिन उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा कि उसने क्या देखा या महसूस किया जब उस एंटिटी ने उसे देखा था। गांव के बुजुर्गों ने बहुत चर्चा के बाद एक पुरानी भूली हुई किंवदंती को एक साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों पहले गांव में एक महिला ने जन्माष्टमी की रात अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। ग्रीफ से घिरी हुई वह उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी पर एक दुखद धुन बजाती थी, अपने खोए हुए बच्चे के लिए विलाप करती थी। वह टूटे हुए दिल से मर गई और उसकी दुखद आत्मा, उन्होंने कहा, पेड़ से चिपक गई। हर जन्माष्टमी पर जागती थी, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने इनकॉन्सोलेबल ग्रीफ को साझा करने के लिए। यह कोई इविल स्पिरिट नहीं थी मेरे बच्चे, यह एक दुखद स्पिरिट थी। एक मां का प्यार जो एक इटर्नल सॉरो में बदल गया था। हमने उस रात एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। हमने सीखा कि दुनिया सिर्फ जॉयफुल और सेलिब्रेशन से नहीं, बल्कि दर्द और सॉरो से भी भरी है। और कभी कभी यह सॉरो लिंगरिंग करता है। यह जगहों में, आवाजों में, हमारी सांस लेने वाली हवा में रहता है। कहानी हमें रिस्पेक्ट सिखाती है। अज्ञात के लिए रिस्पेक्ट, उन लोगों की कहानियों के लिए जिन्होंने हमसे पहले आए, और उस ग्रीफ के लिए जिसे हम समझ नहीं सकते। वह एंटिटी पत्थरों से लड़ने वाला डीमन नहीं थी। यह एक मेमोरी थी जिसे सुना जाना जरूरी था। हमारी लाउड सेलिब्रेशंस ने शायद उसके लोनली मॉर्निंग को डिस्टर्ब कर दिया था, और शंकर की चुनौती ने उसके गहरे घाव को छू लिया था। तो मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी जगह पर हो, पुरानी या नई, याद रखना कि उसमें ऐसी कहानियां हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। हम्बल रहो, रिस्पेक्टफुल रहो। त्योहार लाइट और जॉय के बारे में है, हाँ, लेकिन वे रिमेम्बरिंग के बारे में भी है। हम एक देवता के जन्म का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें उस दर्द को भी स्वीकार करना चाहिए जो दुनिया में मौजूद है। उस रात रामपुर ने अपने सेलिब्रेशंस में ज्यादा शांत रहना सीखा। हम अभी भी जन्माष्टमी पूरे दिल से मनाते हैं, लेकिन जब आधी रात आती है तो हम ग्रीविंग मदर के लिए एक साइलेंट प्रेयर भी करते हैं, क्योंकि सच्चा फेथ डार्कनेस को इग्नोर करने के बारे में नहीं है। यह उसे एक्नॉलेज करने और उसकी मौजूदगी में कंपैशन की एक मोमबत्ती जलाने के बारे में है। अब सो जाओ और डरो मत, बस कहानी याद रखना।